हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम सपोर्ट मटेरियल की बुक से कराने वाली हूँ। इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर चुके हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इस बुक में ये वाला चैप्टर जो है इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो सिंप्लीफिकेशन वगैरह के जो हमको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, बट इस बुक में है प्रैक्टिस के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपका ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि हमने कहाँ तक के इसके क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आज हमको क्वेश्चन नंबर 81 से करना है। इट मीन्स हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक कंप्लीट कर लिए हैं अपने क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 81 में ही टोटल आपके पास 11th पार्ट हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं पार्ट को करना। तो यहाँ कह रहा है आपको x की वैल्यू दे दी है। इफ़ x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4√5, ये x की वैल्यू है। अब आपको फाइंड करना है x प्लस 1/x कितना होता है, x माइनस 1/x कितना है, ऐसे करके एक एक पार्ट आपको यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ x दे रखा वो लिख लेते हैं हम यहाँ पर 9 माइनस 4√5 है। ठीक है, अब अगर हम अपना फर्स्ट पार्ट देखें उसमें हमें x प्लस 1/x फाइंड करना है। तो ऐसा करते हैं, ये पार्ट्स को स्टार्ट करने से पहले ना हम इनकी वैल्यूज़ अलग से निकाल लेते हैं। तो 1/x की अगर मैं यहाँ वैल्यू निकालूँ तो 1/9 माइनस 4√5 हो जाएगा। रैशनलाइज करना पड़ेगा 9 प्लस 4√5 से, 9 प्लस 4√5 से। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 4√5, यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी नीचे a प्लस बी और a माइनस बी की। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर b स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 4√5 हो जाएगा, यहाँ 9 9 जा 81 माइनस 4 4 जा 16 हो जाएगा। और √5 को करोगे तो 5 ही आएगा, और 16 5 जा आपके पास कितना होता है 80 होता है। तो आपके पास यहाँ आ गया 9 प्लस का 4√5, ये 1/x की वैल्यू आ गई है। अब चलो क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा था आपको x प्लस 1/x निकालना है। तो x की वैल्यू आपके पास 9 प्लस 4√5 प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास 9 प्लस 4√5, इसको इससे कट कर दिया, 9 प्लस 9 18 आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है x माइनस 1/x की वैल्यू निकालो। तो x माइनस 1/x की वैल्यू, तो x है 9 माइनस का 4√5 माइनस 1/x है 9 प्लस का 4√5, जिसको आप यहाँ लिख सकते हो 9 माइनस का 4√5 माइनस का 9 और माइनस का ही 4√5। अब 9 से 9 कट हो गया, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8√5। क्लियर है। थर्ड पार्ट में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालो। तो अब अगर हम अपना थर्ड पार्ट देखें यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ आ जाएगा 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो मेरे पास जो x है वो है कितना है यहाँ पर 9 माइनस का 4√5। तो एक्स स्क्वायर अगर मैं यहाँ पर निकालूँ तो मेरा कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना मतलब आइडेंटिटी लगा देना है ना, यही तो आएगा ना इसका स्क्वायर में। तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर मतलब 9 9 जा 81 हो जाएगा, प्लस का b स्क्वायर 4√5 का स्क्वायर करोगे तो 80 आएगा। अभी हम ऊपर रैशनलाइज में करके आए हैं। ठीक है, अब माइनस का 2ab, तो इसका मतलब 2 इंटू में 9 इंटू में 4√5 हो जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ पर आ जाएगा 161 माइनस 2 9 जा हो जाएगा आपके पास 18। ठीक है, अब 18 को क्या करो, 4 से तो आप इंटू कर सकते हो पर √5 से नहीं कर सकते, तो 4 से इंटू करके यहाँ लिख दो। तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 72√5। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर तो हमने निकाल लिया, कितना बड़ा नंबर आया, और 1/x स्क्वायर निकालेंगे तो और बड़ा नंबर आएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, इसको एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से आपको एक आइडेंटिटी सोचनी पड़ेगी। जैसे आपको यहाँ पर पता है, आपने ऊपर इस क्वेश्चन में वैल्यू निकाली x प्लस 1/x की वैल्यू 18 निकाली है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर लूँ, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 18 है, मैंने क्या किया यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। इसका मतलब ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आप आइडेंटिटी लगा सकते हो a प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा b स्क्वायर प्लस का आपके पास हो जाएगा 2ab, और यहाँ पर आप 18 का स्क्वायर 3 to 4 लिख सकते हो। ये आपस में देखो कट हो गया आपके पास। अब आपके पास बचा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू में यहाँ आ जाएगा 3 to 4 माइनस का 2।
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 में एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा 323। तो देखो इतने से स्टेप में ही आपका थर्ड पार्ट आ गया। लेकिन अगर आप उसको अलग अलग करके स्क्वायर करके करोगे तो आंसर जाएगा, ऐसा नहीं है सेम नहीं आएगा, पर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वो मेथड। ठीक है, अब ऐसे ही आपसे फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर चाहिए। तो अब आप क्या करो, जो आपने सेकेंड पार्ट निकाला है ना, x माइनस 1/x की वैल्यू निकाली है आपने, निकाली है ना, क्या निकाली है आपने, वो वैल्यू निकाली है आपने -8√5 निकाली है। ठीक है, अब अगर आप इसमें अगर इंटू करते हैं, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो भी आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है। तो आप क्या करो, जो आपके पास ये फर्स्ट वाला है यहाँ पर x प्लस 1/x और दूसरा है आपके पास x माइनस 1/x, इन दोनों को आप क्या करो, इंटू कर दो। जैसे यहाँ पर देखो, ये सिर्फ इसलिए ताकि आपके क्वेश्चंस जो है ये जो थोड़े लेंदी वाले हैं वो शॉर्ट हो जाए। और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1/x। तो x प्लस 1/x की वैल्यू 18 थी और x माइनस 1/x की वैल्यू आपके पास क्या थी, माइनस का 8√5। तो इसमें फिर आइडेंटिटी लगा दी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। डायरेक्ट आंसर निकल रहा है यहाँ से आइडेंटिटी लगते के साथ ही। सिर्फ करना क्या है आपको, 18 को क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है और तो कुछ नहीं करना। √5 तो ऐसे ही रहेगा, तो 8 8 जा 64 और यहाँ आ जाएगा 14, तो 144√5 माइनस का आपकी डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, और आप चाहते तो इसका स्क्वायर करके भी इसका स्क्वायर करके करोगे तो भी नहीं आएगी, तो भी क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस आएगा, है ना। तो फिर वही है, आप या तो लेंदी मेथड से करो या इस शॉर्ट वाले मेथड से कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ वाले में, अब आपसे देखो यहाँ क्यूब की बात कर रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है यहाँ पर, कोशिश करेंगे इसको भी किसी शॉर्टकट से ही करें। तो x³ प्लस में 1 में x³ है। तो अब अगर हम क्यूबिंग देखें तो क्यूब की हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a³ प्लस का b³, वो हमारे पास क्या होती है a प्लस बी, और ब्रैकेट में होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का ab, ये होता है। ठीक है, अब a प्लस बी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे को यहाँ पर a प्लस बी, अगर आप देखें यहाँ पर, आप ना इस आइडेंटिटीज में वैल्यूज को पुट कर दो तो इजीली आपका आंसर आएगा। कैसे आएगा वो देखिए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ अपना a की जगह x है और b की जगह 1/x है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो a की जगह x है तो x स्क्वायर, b की जगह 1/x है तो 1/x स्क्वायर माइनस ab, तो a की जगह x, b की जगह 1/x। ठीक है, इन सब की वैल्यू आप ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हो, तो आप वहीं से वैल्यूज को पुट कर सकते हो इनकी। कैसे, x प्लस 1/x की वैल्यू आपने ऊपर निकाली है, देखो फर्स्ट पार्ट में 18, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपने अभी निकाली है 322। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ लिखो 18 और यहाँ लिखो 322, माइनस ये तो आपस में कट हो गया, 1 ही बचा, तो यहाँ गया 18 × 321। बस अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को इंटू करना है और कुछ भी नहीं करना, और आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया यहाँ 5778। क्लियर है। चलिए फिर फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट में क्या कह रहा है, x³ माइनस 1/x³ कह रहा है। अब तो x³ माइनस 1/x³, अगर इसकी आइडेंटिटी हम देखें तो पहले मैं यहाँ आइडेंटिटी ही लिख देती हूँ। a³ माइनस b³ की क्या आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी होता है, ब्रैकेट में आपके पास होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का ab होता है। वही सेम चीज़ यहाँ रखते हैं, x माइनस 1/x हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा x इंटू में 1/x। ठीक है, अब x माइनस 1/x की वैल्यू फिर आप ऊपर निकाल के आए हो सेकेंड पार्ट में, -8√5, तो मैंने वो यहाँ लिख दी। ठीक है, दूसरे में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 322 है, ये आपस में कट हो गया, प्लस का यहाँ 1 आ गया, तो -8√5 और इंटू में यहाँ आ गया 323। सिर्फ हमने जो ऊपर हमारे को इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसको यूज़ किया, लेकिन अगर आपने ऊपर वाला गलत लिखा तो फिर वो गलत निकाला तो नीचे वाला भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप क्या करो, 323 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। √5 और माइनस का साइन ऐसे ही रहने देना है। क्लियर, आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, उसके बाद ये बहुत ईजी हो जाते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट में कह रहा है √x प्लस 1/√x, तो पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं। कौन सा पार्ट है हमारे पास, 8th पार्ट है। √x प्लस में 1/√x है। अब देखो
आपको x की वैल्यू तो यहाँ पर पता है, लेकिन रूट x अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे हम? तो इसमें भी मैं क्या करती हूँ, मैं ना यहाँ एक आइडेंटिटी बना देती हूँ, रूट एक्स प्लस 1 में रूट एक्स का होल स्क्वायर यहाँ लगाती हूँ, तो वो होगा मेरे पास ए स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2ab, यही तो होगा। अब ये तो देखो आपस में कट गया, और यहाँ देखें तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 में रूट एक्स का रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ये x आ जाएगा ना, रूट x का स्क्वायर है तो x आएगा, 1 में रूट x का स्क्वायर है 1/x, और ये 2, इसकी x प्लस 1/x की वैल्यू आप ऊपर निकाल के आए हो फर्स्ट पार्ट में, वही वैल्यू हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, 18 आ जाएगा वो हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पर 18, और ये आ जाएगा मेरे पास प्लस का 2, और यहाँ पर है मेरे पास रूट एक्स प्लस 1 में रूट एक्स, और इसका यहाँ पर है होल स्क्वायर, पर मुझे सिर्फ रूट एक्स प्लस 1 में रूट एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये इज इक्वल्स टू में मेरे पास यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करो, बस यहाँ से स्क्वायर हटा दो और सामने क्या करो, रूट लगा दो, तो ये आ जाएगा रूट 20। अब रूट 20 को आप क्या लिख सकते हो, 20 होता क्या, अगर मैं इसके फैक्टर्स देखूँ तो 4 × 5 ना, तो उसको आप लिख सकते हो 2√5, ये आपका आंसर, क्लियर है। फिर कह रहा है यहाँ पर रूट एक्स माइनस 1/√x, अब 8th पार्ट है आपके पास, तो रूट एक्स माइनस 1 में रूट एक्स है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगेन मैं क्या करती हूँ यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर, प्लस में यहाँ मैंने लिख दिया बी स्क्वायर, अब माइनस में हो गया मेरे पास यहाँ पर 2ab, ठीक है ना। अब ये मेरे पास हो जाएगा x प्लस 1/x, ये तो रूट से ये कट हो गया, माइनस का 2, इसकी वैल्यू हमने अभी देखी थी 18 थी, यहाँ पर मेरे पास रूट एक्स माइनस 1 में रूट एक्स ऐसे ही चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1 में रूट एक्स इज इक्वल्स टू में 16, ये स्क्वायर ऐसी है। अब जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटेगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, आपके पास रूट लग जाएगा, तो फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 4, क्लियर है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम अपने, अब हमसे नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये है x की पावर 4 है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर है 1/x की पावर 4। अगेन इसमें हम अपनी कोई आइडेंटिटी ही यूज़ करेंगे ताकि ये क्वेश्चन भी हम आसानी से कर सकें। तो पहले तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, फिर करते हैं इस पार्ट को। तो x की पावर 4 है प्लस 1/x की पावर 4 आपके पास है, कौन सा पार्ट है ये, आपके पास 9th पार्ट है। तो देखो इसमें अगर आप अपनी कोई आइडेंटिटी यूज़ करना चाहो तो कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हो, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, अब प्लस में आपके पास हो जाएगा 2ab, तो ए की वैल्यू यहाँ एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू यहाँ पर 1/x स्क्वायर है, ये तो कट हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आप ऊपर किसी क्वेश्चन में फाइंड करके आए हो, अगर आप देखें तो ये रही 322, तो इस वैल्यू को आप क्या करो यहाँ पर लिख दो, ये मैंने यहाँ लिख दिया 322, और इसका स्क्वायर कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखूँ तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस यहाँ आ जाएगा x की 1/x की पावर 4 प्लस का 2। अब 322 अगर मैं इसका स्क्वायर देखूँ, मतलब इसको 2 टाइम्स आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो बस इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 103684 आएगा। ये 2 यहाँ प्लस का था, इधर आके मैंने इसको क्या किया, माइनस का कर दिया, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब अब अगर हम यहाँ देखें तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल्स टू में आ गया 103682, ये आपका आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, धीरे धीरे क्वेश्चन थोड़े और मुश्किल होते जा रहे हैं ये, है ना। तो 10th पार्ट है आपके पास यहाँ पर x की पावर 6 प्लस यहाँ पर है 1/x की पावर 6 है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, यहाँ पर इसको किस पार्ट में किस तरीके से स्प्लिट करेंगे हमारा आंसर आ जाए। तो देखो इसको मैं ये लिख दूँ x की पावर 2 की होल पावर 3 प्लस 1/x की पावर 2 की होल पावर 3, ठीक है ना, लिख सकते हैं ना। अब इसमें फिर वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी मैंने अभी आपको बताई थी, वो आइडेंटिटी मेरे पास क्या होती है, अगर मैं पहले यहाँ आइडेंटिटी ही लिख दूँ
तो वो थी मेरे पास a प्लस का b, और यहाँ पर था मेरे पास a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का था ab। सब चीज़ है मेरे पास। देखो अब मैं यही आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी है वो लगा रही हूँ यहाँ पर। तो a प्लस का b मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो x की पावर 4, b स्क्वायर मतलब 1/x की पावर 4 माइनस का ab मतलब एक्स स्क्वायर इंटू में 1 का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है इसकी वैल्यू। आप अभी ऊपर तो निकाल के आए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपने लिखी थी 322 थी। ठीक है, तो उसको लिख दो। अब ये तो आपस में कट गया। अब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू आपने कहाँ निकाली है, ये रही 103682। तो ये वैल्यू यहाँ लिखो 103682 माइनस का ये 1 ऐसी है, तो 322 इंटू में यहाँ आ जाएगा 103681। बस अब आपको क्या करना है, इन दोनों को इंटू कर देना है और आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा अगर मैं आपको यहाँ मल्टीप्लाई करके बताऊँ, 322 मल्टीप्लाई 103681, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ 333858282। क्लियर है? तो ये कौन सा था आपके पास, 10th पार्ट। एक और पार्ट अभी हमारे पास इसका रह रहा है, तो अगर हम उस पार्ट को देखें तो x प्लस 14 में x है, यहाँ लिख लेते हैं पहले उसको भी। कौन सा पार्ट है वो हमारे पास, 11th पार्ट है। तो x प्लस 14 में x है। अब x की वैल्यू स्टार्टिंग में क्वेश्चन में गिवन थी 9 माइनस का 4√5 था, आई थिंक 15 था, 4√5 था, और प्लस यहाँ आ जाएगा 14 में 9 माइनस का 4√5। तो ये तो मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा, 9 प्लस का 4√5 और यहाँ भी 9 प्लस का 4√5। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 9 माइनस का 4√5 प्लस, अब 14 इंटू में यहाँ आ गया 9 प्लस का 4√5। नीचे a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लग गई, तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर 9 का स्क्वायर माइनस 4√5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया 9 माइनस का 4√5 प्लस, यहाँ पर अगर आप इंटू करें तो 14 को आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 9 से इंटू करना पड़ेगा, तो 14 9 जो आपके पास 126 हो जाएगा। फिर प्लस 14 को 4 से इंटू करोगे तो आपके पास 56 आएगा, और √5 ऐसे ही रहेगा। अब नीचे वाला देखो तो 9 9 जा 81 और यहाँ पर 80 था, तो 1 बचेगा। डिनोमिनेटर में 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो छोड़ दिया मैंने। तो 126 में अगर 9 को प्लस करेंगे तो 135 आएगा। अब 56 में से 4 को अगर मैं माइनस करूँगी तो प्लस का 52 आएगा, और ये √5 ऐसी है। यही आपका आंसर है। क्लियर है? तो ये पूरा था आपके पास क्वेश्चन नंबर 81। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।